शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। शैतान ने किसको उकसाया? दाऊद को। दाऊद कौन था? राजा। ये दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता था। ये दाऊद वो व्यक्ति था जिसने सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा की। उसके बाद भी शैतान उसको उकसा पाया कि क्या करे? इजराइलियों की गिनती करे। सोच के देखिए, इस गिनती में क्या बुराई थी? जो शैतान ने दाऊद को काम करने को बोला था वो बिल्कुल सही लग रहा था, उसमें कोई गलती नहीं लग रही। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। ने कहा, क्या आपको पता होगा कौन आपको उकसा रहा है? आप किसके द्वारा उत्साहित हो? क्या आप अपनी जिंदगी में पता लगा पाओ? ध्यान रखिए, जब शैतान उकसाता है तो आपकी बर्बादी के लिए उकसाता है। प्रार्थना में बिताया गया कोई भी सेकंड बर्बाद नहीं। एक इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश प्रार्थना कर सकता है। मैं बैंक अकाउंट में क्यों कहा कि आप पैसा रख सकते, कोई ले सकता है, पर जब आप प्रार्थना करते हो अपने लिए, कोई भी आपकी प्रार्थनाओं को आपसे नहीं ले सकता। आपकी प्रार्थनाएं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करेंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं। हम सब आपके हाथों की रचना है। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। धन्यवाद उस अनंत प्रेम के साथ हमसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद आपका आत्मा हमें देने के लिए। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए, हमें सिखाने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। मुझे स्वागत है आपका चर्च में। खुशी हुई आपको देख के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप हमारे परमेश्वर के जन से वचन को सुनने के किसी भी अवसर को हल्के में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो कुछ पास्टर क्रिस हमें सिखाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो वचन आपको आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिए, एक अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट। बाइबल बताती है दानियल की पुस्तक में कि दानियल ने बाइबल पढ़ के ये समझ लिया था कि इज़राइल के जो दास्ता का समय था वो खत्म हो गया था, और उसने उस ज्ञान के द्वारा जो परमेश्वर की टाइमिंग थी, जो परमेश्वर का समय था, उसको अलाइन कर दिया, एक रेखा में ला दिया। इज़राइलियों की जिंदगी एक दिशा में जा रही थी, वो बंधन में थे। परमेश्वर की अपनी टाइमलाइन चल रही थी, पर दानियल था जिसको वो टाइमलाइन पता थी कि इस समय इनको दास्ता में नहीं होना चाहिए, और एक व्यक्ति ने उस टाइमलाइन को पूरा कर दिया। तो वैसे ही जब आप हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस को सुनते हैं, तो बहुत सी बार आपके जीवन में जो चीजें परमेश्वर के हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, अगर आप उन चीजों को सुनेंगे जो पास्टर हमें सिखाते हैं, आप अपने जीवन को उस टाइम लाइन में ले आएंगे। वहां पर एक रीअलाइनमेंट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वो जो रीअलाइनमेंट है वो हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, जो पास्टर क्रिस हमें बताते हैं, तो आपकी ट्रेन, आप किसी और स्टेशन पर खड़े होगे, ट्रेन किसी और स्टेशन पे आ रही होगी,
और जो चीज आपको जोड़ सकती है वो आपने सुनी नहीं, वो आपने जानी नहीं, और आपके जीवन में शायद कभी भी रीअलाइनमेंट ना हो। तो कभी भी उन वचनों से चूकिएगा मत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? चलिए पढ़ते हैं पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। तो सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? बहुतों को पता ही नहीं लगता शैतान उन्हें कब फाड़ के खाने आता है, उन्हें पता ही नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कभी भी आत्मिक सतर्कता को गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए जीवन केवल खाना पकाना, दोस्तों के साथ घूमना, पैसे कमाना, केवल इन चीजों के विषय में था। वो भूल गए कि जीवन आत्मिक है, भूल गए कि जीवन आत्मिक है। जीवन की आत्मिकता को समझने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, वो आत्मिक अंधे बने रहे। तो बाइबल कह रही सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तो आपका एक विरोधी है, और आपका विरोधी चालाक है। उसको पता है कैसे कब करना है। उसने इन चीजों को बहुत इस्तेमाल किया है, सालों से इस्तेमाल किया है। उसे पता है कौन सी ट्रिक कब लगानी है। चलिए पढ़ते हैं पहला इतिहास 21वां अध्याय और पहला वचन। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। शैतान ने, पढ़ते बोली शैतान ने किसको उकसाया? दाऊद को। दाऊद कौन था? राजा। ये दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता था। ये दाऊद वो व्यक्ति था जिसने सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा की। उसके बाद भी शैतान उसको उकसा पाया कि क्या करे? इज़राइलियों की गिनती करे। सोचिए, देखिए इस गिनती में क्या बुराई थी। जो शैतान ने दाऊद को काम करने को बोला था वो बिल्कुल सही लग रहा था, उसमें कोई गलती नहीं लग रही थी, वो सही लग रहा था। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। पास्टर क्रिस ने कहा क्या आपको पता होगा कौन आपको उकसा रहा? आप किसके द्वारा उत्साहित हो? क्या आप अपनी जिंदगी में पता लगा पाओगे? क्या आपको पता है आप एक सेल लीडर हो और चर्च से फोन आया और आपने कहा मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आप शैतान के द्वारा उत्साहित थे? क्या आपको समझ में आ पाएगा ये? जब चर्च प्रार्थना कर रहा है और आप घर पे सो रहे हो, क्या आपको पता है आप शैतान के द्वारा उत्साहित हो? क्या आपको समझ में आएगा? आप एक लीडर हो, दूसरी लीडर को भड़का रहे हो, क्या आपको पता है आप शैतान के द्वारा उत्साहित हो? क्या आपको समझ में आएगा? और ध्यान रखिए, जब शैतान उकसाता है तो वह आपकी बर्बादी के लिए उकसाता है। शैतान ने इज़राइल के विरोध में दाऊद को उकसाया, इज़राइलियों की गिनती कर ले। छोटा सा काम क्या करना था? केवल गिनती, केवल गिनती। शैतान आपको उकसा देता, आज संडे चर्च में मत जाओ, आपका कल्याण हो गया। आपको पता है कितने लोग केवल एक बार संडे चर्च ना आके अपनी जिंदगी में बर्बाद हो गए, क्योंकि एक बार उन्हें ना जाने का चस्का लग गया। उन्हें समझ में आ गया कुछ नहीं होता है, एक बार नहीं गए तो क्या हुआ। यहीं से उनका विनाश शुरू हो गया। वो सब एक ही बार से शुरू होता है। पर क्या आपको पता लग पाए कि कब आप विनाश के रास्ते पे चलना शुरू हो गए? बहुतों को कभी नहीं पता लगता है जब तक चीजें बढ़ इतनी नहीं जाती हैं, जब बचने का कोई तरीका नहीं रहता। कैंसर होता है ना, कभी कभी कैंसर आखिरी स्टेज में ही पता लगता है, शुरू में तो सब कुछ सही लगता है। पास्टर ने कहा कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की
आई से लॉर्ड जीसस, क्या मसीहों को पता होगा वो किसके द्वारा चल रहे? क्या आपको पता आप किसके द्वारा चल रहे? आपको पता आप गलत डॉक्टर के पास जा सकते हो, गलत सब्जी वाले सब्जी ले सकते हो। केवल गलत सब्जी वाले सब्जी लेने के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शायद आपको ना पता, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि जीवन आत्मिक है। आपने कभी जीवन की आत्मिकता के बारे में ध्यान नहीं दिया। आपने कभी भी अपनी आत्मिकता को विकसित नहीं किया। जो अच्छा दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है वो अच्छा है। जैसे यहां पर कुछ भी खराब दिखाई दे रहा है आपको, उसने क्या कहा? गिनती कर लो। गिनती करने में क्या बुराई थी? केवल वो पता ही तो करना चाहता था हमारे पास कितने घुड़सवार हैं, कितने योद्धा हैं, कितना खजाना है। सिंपल, बिल्कुल स्टॉक ले रहा था। किसका? हेलो, हम भी करते हैं ना घर में, पर वो इतनी छोटी सी बात किसके द्वारा उत्साहित थी? शैतान के द्वारा। और दाऊद को नहीं पता। मैंने पिछली बार आपको बताया कि जब आप मसीह में आए, और मसीह में आने के पहले जो आपके पास सपने थे, अगर आपको याद हो मैंने आपको सिखाया था बहुत स्पष्ट था कि आप चर्च में आए और आपके पास कुछ सपने, आपके पास कुछ योजनाएं हैं जो आप चाहते हो पूरी हो जाएं, और आप चर्च में आए, आप मसीह बन गए, और आप अभी भी उन्हीं योजनाओं के पीछे पड़े हो। हाँ, समझ जाइए, क्योंकि जो योजनाएं आपके पास मसीह में आने के पहले की थी, बहुत मुश्किल है कि वो योजनाएं परमेश्वर के द्वारा थी, क्योंकि उस समय आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर के द्वारा उत्साहित नहीं थे। बाइबल बताती है शाऊल दमिश्क के अपने रास्ते पर था। किस लिए? मसीहों को मारने के लिए। कितनों को पता है? कितनों को पता है शाऊल की कहानी? दमिश्क के अपने रास्ते पर था। कितने को पता है? किस लिए जा रहा था? उसके पास लेटर था कि मैं मसीहों को मार दूंगा। कितनों को पता है? पर बीच में उसका यीशु मसीह के साथ साक्षात्कार हुआ। क्या उसने वही सपना जारी रखा? क्या वही सपना जारी रखा? उसने वो सपना छोड़ दिया, क्योंकि वो सपना परमेश्वर का नहीं था। बहुत सी बार लोगों को नहीं पता होता, उसी सपने के पीछे पड़े हुए हैं जो परमेश्वर से मिलने के पहले उनके पास था। परमेश्वर ने आपको बचा लिया है, उस सपने को छोड़ दो और परमेश्वर के सपने को अपना बना लो। हालेलुया। बोली, शैतान ने दाऊद को उकसाया। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, मैंने कि हे प्रभु सहायता कर देना, मैं उसके द्वारा ना दाऊद को उकसा लिया यार, कम ऑन। प्रेज द लॉर्ड। हैं क्या? हेलो, कितने लोग हैं? प्रेज। बोलिए, जीवन आत्मिक है, आत्मा की तैयारी करो। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? मैं तो जिंदा ही इसलिए क्योंकि मैं आप पवित्र आत्मा से सुनता हूं, सही ना? तो मुझे तो कोई बता ही नहीं सकता जीवन आत्मा यानी कि हे प्रभु, मैं तो जिंदा ही यहाँ खड़ा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा की सुन ली थी मैंने। पर कितने लोग मर चुके हैं बिना पवित्र आत्मा की सुने, उन्हें पता भी नहीं। हम प्रार्थना के लिए नहीं आएंगे, मत आओ। आपको नहीं पता कितनी महंगी गलती कर रहे हो आप, आपको पता भी नहीं। जैसे दाऊद को नहीं पता था वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, फिर परमेश्वर ने गाद को भेजा। याद है आपको? गाद को भेजा, गाद ने कहा 3 चीजें करनी पड़ेंगी, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या 3 दिन की महामारी। और 70,000 लोग मरे। कितने लोग मरे? किसकी वजह से? एक आदमी की गलती की वजह। और ये दाऊद है, महान राजा, प्रेज द लॉर्ड। पर दाऊद को भी नहीं पता था कि वो किसके द्वारा उकसाया जा रहा है? शैतान के द्वारा। इसीलिए बाइबल कहती है, पढ़ लेते फिर से, पहला पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन,
सचेत हो और जागते रहो। पड़ोसी को, सचेत हो और जागते रहो। हेलो, सुन रहे हैं क्या? नहीं पास्टर, बहुत नींद आती है, रात को हम थक जाते हैं, सुबह खाना पका रहे होते हैं और दोपहर में तो सब्जी ले जाने का टाइम है। बहुत अच्छा है, वेल डन। सचेत हो और जागते रहो। और जाग के क्या करो? टीवी देखो? नहीं, कोई कह सकता पास्टर हाँ आपने कहा था सचेत रहो और जागते रहो, पर ये नहीं बताया था क्या करो। ओके, मरकुस 14:38 वचन। आपको ना कुछ लोगों के दिमाग बहुत अच्छे चलते हैं। जागते और प्रार्थना करते रहो, सही है, प्रेज द लॉर्ड। तो सचेत रहो, जागते रहो, और क्यों जागो? प्रार्थना करो। क्लियर है? पढ़े बोले, सचेत रहो, जागते रहो, और क्यों जागो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े बोले, सचेत रहो, जागते रहो, और क्या करो? करवाओ, करो, प्रार्थना करो। उसने कहा नहीं आती तो सो जाओ, उसने कहा करो। कितने लोग पैदा हुए थे चलते हुए? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। कितने लोग चलते हुए पैदा हुए? हाँ, चलना सीखा या चलते हुए पैदा हुए? जवाब नहीं आ रहा, इतना शर्म पे जवाब है। चलना सीखा है, चलते हुए पैदा हुए। तो आपको प्रार्थना नहीं आती तो प्रार्थना सीखो। बोले पास्टर हम आ गए, हमें आती नहीं है, कोई बात नहीं, पहले दिन आए हो, अब सीखो। जब आप पैदा हुए तो चलना नहीं आता, तो आपने सीखा। इनफैक्ट 10 महीने में बच्चा चलने लगा था, नहीं चलने लगा था, मेरा भी ये चलता है। कुछ लोग तो 10 साल से यीशु मसीह में, प्रार्थना अभी तक नहीं आती। मैंने तुमसे बड़ा अभागा और कौन है? मास्टर अभी तो हमें चर्च में आए हुए 1 ही साल हुआ है। 1 साल? 10 साल में तो बच्चा दौड़ने लगता है, 10 महीने में। नहीं भाषा, हमसे अन्य भाषाएं बोली नहीं जाती। मैंने कि हंसने का नहीं, रोने का समय, जाके रो कि आपको क्यों नहीं आती। पास्टर आपको तो पता है हर आदमी अन्य भाषा नहीं बोल सकता। मुझे नहीं पता ही, आपको पता है। मेरे हिसाब से हर आदमी बोल सकता है, तो मुझे मत बताओ। जो बाइबल कहती है, वो लोग ऊपर के कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया और सब के सब, बोली सब के सब, बोली सब के सब अन्य भाषा बोले। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं हमें हम तो स्कूल गए नहीं भैया जी, देख हम तो साड़ी का पल्लू बांधते, हमसे ना हो पाए। अम्मा जी सीखना तो पड़ेगा, प्रार्थना करना तो सीखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े बोले, प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा, और प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है। और क्यों कह रही है बाइबल, क्यों कह रही है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, यानी फंस ना जाओ। आपको याद है ये घटना कब हुई थी? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, अपने चेलों से कहा तुम मेरे साथ प्रार्थना कर लो 1 घंटे। उनसे 1 घंटे प्रार्थना नहीं हुई। यानी 1 घंटा प्रार्थना करना उनका रिवाज था। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सके? सो गए तुम। और ये 3 बार हुआ। और यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि कर लो, नहीं तो परीक्षा में पड़ोगे। यानी जो गलती पतरस से हुई कि उसने यीशु मसीह को नकार दिया, अगर उसने प्रार्थना की होती तो शायद कहानी अलग होती। चेले जो यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए, वो छोड़ के नहीं भागे होते अगर उन्होंने प्रार्थना की होती, पर उन्होंने प्रार्थना नहीं की। वो सब कुछ छोड़ के सो रहे थे, उनसे प्रार्थना नहीं हुई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था जीवन आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। पर तो जीवन आत्मिक है। बोली जीवन डोसे की दुकान से नहीं चलता है। आज हमारी ना डोसे की दुकान है, रोज चलती है, इसलिए हमसे इस जीवन डोसे की दुकान से नहीं चलता भैया जी।
क्योंकि आप जाग नहीं रहे थे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। पर जो सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सुन रहे हैं? पर सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये मत सोचो हमारे पास्टर जाग के प्रार्थना कर रहे होंगे, हम सो जाते, ये मत सोचो। आपको जागना है और आपको प्रार्थना, जागते रहो। पड़ोस बोली जागते रहो। वो होता ना बाहर वो घूमते हैं वो लोग, क्या चौकीदार, कितने देखा चौकीदार वो होते हैं, क्या कहते हैं वो लोग, कब कहते हैं, दिन में कि रात में? बोले रात में तो हमसे ना हो पाएगी, इसीलिए तो कह रहा है जागते रहो, रात में करो प्रार्थना। मेन जो प्रार्थना है वो कब है? रात में। रात सोने के लिए नहीं है। पड़ोसी के लिए रात सोने के लिए नहीं है। शैतान को भी ये पता है, तो रात में सारे गलत काम करता है। और वो लोग जिनकी रात की शिफ्ट होती है वो पूरी रात जाग के नहीं करते काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो पड़ोसी के जागते रहो और प्रार्थना करो। अगर आप केवल प्रार्थना कर लो, आप वो बदल दोगे जो शायद आपको पता भी नहीं था आप बदल सकते, शायद आपको पता भी नहीं। क्योंकि प्रार्थना में बिताया गया कोई भी सेकंड बर्बाद नहीं होता। एक इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश प्रार्थना का कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करो। जागते रहो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना में निवेश, मैं बैंक अकाउंट में क्यों कहा कि मैंने, आप पैसा रख सकते, कोई ले सकता है, पर जब आप प्रार्थना करते हो अपने लिए, कोई भी आपकी प्रार्थनाओं को आपसे नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाएं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करेंगी। हालेलुया। आपको हमेशा परेशानी से बचाएंगी। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी भलाई के लिए। प्रभु सबसे पहले इन प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करेगा आपकी खुद की भलाई के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग पता अमीर आदमी होते हैं और अमीर आदमी अपने आसपास सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं? कितने को पता है? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैसा कहां से आता है? अमीर आदमी के पैसे से। यानी अमीर आदमी को पता है जब उसके पास ज्यादा पैसा आ जाए, इस पैसे में कंजूस मत बनो, इस पैसे को खर्च करो किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए। पता है ना ये? वैसे ही जब आप प्रार्थना करते हो, सबसे पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना को इस्तेमाल करता है आपकी सुरक्षा। जब आप अन्य भाषाएं बोल रहे हो, आपको नहीं पता क्या प्रार्थना कर रहे हो, पर पवित्र आत्मा को पता है कौन सी चुनौती आने वाली है, कौन सी परेशानी आने वाली है। वो आपके मुंह से उन शब्दों को निकाल के उन चुनौतियों को रोक रहा है। जो गलत कदम आप उठा सकते थे, आपको उन गलत कदमों को उठाने से बचा रहा है। तो ध्यान रखिए, आपकी जिंदगी में निर्णय आप लोगे, हम नहीं लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यशायाह 42वां अध्याय 18वां वचन, आइज़ाया 42 वर्स 18। हे बहरो सुनो। आप नहीं हो बहरे, सही है, वचन पढ़ रहा हूं। कोई कह रहे पास्टर ने हमें बहरा बोल दिया। मैंने तो वचन पढ़ा, और आप बहरे थे तो सुन लेते। प्रेज द लॉर्ड, दोनों में फायदा था। सही है, मैं तो वचन पढ़ रहा हूं। हे बहरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। नेक्स्ट, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? ओ कम ऑन, ये किसकी बात कर रहा है? परमेश्वर के लोग ही क्या हैं? अंधे। क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। पर बोले प्रार्थना करो, प्रार्थना करो,
सही तो मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूध के तुल कौन बह रहा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा है, यहोवा के दास के तुल अंधा कौन है। नेक्स्ट, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले परंतु सुनता नहीं। ये किससे बात कर रहा है? अपनी संतान से। नेक्स्ट, यहोवा को अपनी सत्यनिष्ठा के निमित्त ये भाया कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। नेक्स्ट, परंतु ये लोग लुट गए। कौन लोग लुट गए? परमेश्वर के। ये सब के सब गढ़इयों में फंसे हुए और काल कोठरी में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। यानी इनको जेल में डाल के लोग भूल गए कि जेल में थे। कोई वकील लड़ भी नहीं रहा है कि इनको बाहर निकाल लो, कोई घर वाला भी इन्हें छुड़ाने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब सुनना था इन्होंने नहीं सुना, जब देखना था इन्होंने नहीं देखा, जब सुनना था नहीं सुना, जब देखना था तो नहीं देखा। मत्ती 13वां अध्याय पढ़ो। बोले जीवन आत्मिक है। बोले जीवन आत्मिक है। बोले जीवन किसी के चाय के ठेले से नहीं चलता है। पढ़ो। बोले जीवन किसी के चाय के ठेले से नहीं चलता है। तो कुछ को लगता है उनका जीवन, उनकी नौकरी सही चल रहा है। मैंने की बधाई हो आपको, आप एक अंधे मिल गए। मुझे बधाई हो, एक अंधा मिल गया। मुझे नहीं लगता था लोग अंधे हैं, पर आप मिल गए। कहाँ गए हम? मत्ती 13 अध्याय 13वां वचन। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यीशु मसीह बोल रहे थे किनके सामने? यहूदियों से। नेक्स्ट, उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। देख रहे हैं आप? नेक्स्ट, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। पड़ोसी बोली लोगों का मन मोटा हो गया है। हम मुंबई में रहते हैं, हमारे घर में एसी है, मन मोटा तो नहीं हो गया आपका? पहले अब हमारा बेटा 40,000 कमाता है, मन मोटा तो नहीं हो गया आपका? और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो। बोले जीवन आत्मिक है। जीवन आत्मिक है, भूलेंगे तो नहीं। और आत्मिकता में एक ही तरीका है आपको पता करने का, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी से बोली प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करते रहो। ये एक चीज है जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप जीवन की आत्मिकता को समझना चाहते हो, जीवन की आत्मिकता का अभ्यास करना चाहते हो। कुछ लोगों ने शरीर का अभ्यास किया है, दिमाग का अभ्यास किया, पर आत्मा का अभ्यास नहीं किया। उन्हें कभी नहीं पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। वो किसी को बता भी नहीं पाते, कोई उनकी सुनता भी नहीं, क्योंकि वो खुद कभी आत्मा के लिए गंभीर नहीं हुए, कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो। बोली आसान है। बोली आत्मिकता की चीजें समझना, खुश होगी बोली आत्मिकता की चीजें समझना आसान है अगर आप आत्मिकता का अभ्यास करो तो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अभ्यास करो तो। जैसे शरीर के काम करना मुश्किल नहीं है। पहले ब्रश करना कैसे लगता था? मुश्किल नहीं लगता था, ऐसा लगता था कोड़ हो गया कि कोड़ी हो, आप कैसे कैसे कर रहे थे, पर एक दिन ब्रश ढंग से कर पाया। वैसे आत्मिकता की चीजें आसान है। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। पढ़ो जी, बोले प्रार्थना, प्रार्थना। जागते रहो, सचेत रहो, ध्यान दो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, बोलिए अन्य भाषाओं में। ओ हालेलुया। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का, अपनी पार्टनरशिप देने का, अपनी धन्यवादिता देने का, खुशी के साथ, आनंद के साथ। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो भी आपके पास मौका है।
हमारी ऑनलाइन डिटेल्स वहां पर हैं, उसके हिसाब से देने का। प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने की बुद्धि, ज्ञान, समझ, मौका देने के लिए कि हम अपने पैसे के द्वारा आपका सम्मान कर पाए। हमने आपके वचन के द्वारा किया और आपके वचन के द्वारा ही हम इसकी बड़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। सब बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। तो हम खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं
उस महान और महिमामय दिन तक पहला है हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं, ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।